जी हाँ, नमस्कार दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ कि मनीष कश्यप जब बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किए थे तो उनका कुछ शर्त था। शर्त कुछ ये था कि वो चाहते थे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी, जिस प्रकार से मैं आज सपोर्ट कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं सीट बचा रहा हूँ, उस प्रकार से मैं जब मैं सत्ता में आ जाएंगे, जब मैं कुछ बोलूँगा उस बात पे एक्शन लिया जाएगा और मेरे मुताबिक मेरे जो जिस जगह पे जितना कुछ चाहिए वो चीज़ भरपूर मात्रा में मिल पाएगा और हो पाएगा। उस चीज़ के लिए मनीष कश्यप सपोर्ट किए थे। उससे पहले कि मनीष कश्यप कुछ बोले हैं, क्लिप है, आप लोग देखिए और वीडियो बन रही है किस प्रकार से आज मनीष कश्यप अपने हकीकत बातों को बताए हैं। 10 सीट बचाया है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनोज तिवारी भैया ने कहा था कि 7-8 सीट मनीष कश्यप तुम्हारे वजह से बचा है। दिल्ली में, ये बिहार में, सही बात दिल्ली में मैंने 2-3 सीट बचाया। मैंने अपना दायित्व का निर्वाह किया ईमानदारी पूर्वक। कुछ मांगे हैं पूरा की जाए, एकदम जुड़ना चाहिए। मीठा लेके कोई आया तो समझ जाइए, चूरा मीठा अगर कोई लेके आएगा आप लोगों के पास तो लाठी लेके जो है उसको मार के भगाइए। हम लोगों को मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। ये जो दलाल बार बार पुल गिरा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। कल जो है हाई कोर्ट में शायद से सुनवाई है, मैंने जो PIL फाइल किया है उसमें सरकार की तरफ से 7-8 वकील, नए नवेले दुबला पतला वकील जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि SP सिंगला पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? भागलपुर में जो पुल गिराया था, भागलपुर अगवानी घाट जो है, सुल्तानगंज अगवानी घाट जो पुल गिराया था, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर 2010 से लेकर 2024 तक है और कितने पुल गिरे हैं और जो गिरे हैं उनके ठेकेदारों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? जी हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने देखिए तो किस प्रकार से मनीष कश्यप बता रहे हैं कि इस बार अगर किसी ने चूरा मीठा लेकर आने की कोशिश किया तो समझिए तो उनका क्या होगा, तो कि शायद उसका खैर नहीं है। क्योंकि इस बार जहाँ पे पुल नहीं है उस पुल को बनाया जाए। जिस प्रकार से मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हम 10 सीट बचाए हैं और वरना अगर हम इस बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो शायद बीजेपी पार्टी 10 सीट से वंचित रह जाते हैं और उनको 10 सीट नहीं मिल पाता। तो बताइए, जिस व्यक्ति के आने से अगर 10 सीट बचता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर उस व्यक्ति को अगर कहा नहीं माना जा सकता है तो सोच लीजिएगा अगले चुनाव में क्या होने वाला है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप बता रहे हैं कि हाँ, अब की बार अगर जो जहाँ पे पुल चाहिए अगर वहाँ पर पुल नहीं है तो अगर इस बार बाढ़ आएंगे उस बार अगर कुछ नेता लोग चूरा मीठा लेकर आएंगे तो उनको चूरा मीठा लेकर नहीं रहना है, बल्कि उनको जूता से मार के भगाना है। मनीष कश्यप को साफ साफ ये कहना है। तो बताइए कि मनीष कश्यप अब इस बात से माना जाए तो बीजेपी पार्टी में जाकर कहाँ गलती किया? क्योंकि बीजेपी पार्टी में जाते कि कोई व्यक्ति जाते हैं जो समझिए बिक जाते हैं, वो गए और चुनाव खत्म हुआ, उनसे उनका निर्णय खत्म होता है, उसके बाद से वो बोल भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा लिए रहते हैं, उस प्रकार से वो नहीं बोल पाते हैं, अपने हक को नहीं मांग पाते हैं। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप को साफ मान सकता है कि नहीं, पैसा से मैं कुछ नहीं लिया हूँ, मैं सपोर्ट किया हूँ कि ताकि अच्छे सरकार आएंगे तो मैं जिसे सवाल जवाब कर पाऊंगा और जो काम नहीं हुआ है उस काम को मैं करवा पाऊंगा। उस प्रकार से मनीष कश्यप बीजेपी को सपोर्ट किए और समझिए तो अब अपना हक को मांग रहे हैं तो उनको देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उस बिके नहीं है। अगर बिके हुए व्यक्ति को अगर हक मांगा जाएगा तो उसको औकात दिखा दिया जाएगा कि तुम क्या बोलते हैं मेरे बीच में, क्योंकि मैं तुम्हें इतना में खरीद लिया हूं तो तुम्हारा कोई औकात नहीं है मेरे सामने बोलने का और मैं तुम्हें कुत्ता की तरह रखा हूं, कुत्ता की तरह रहो। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप भले बीजेपी पार्टी में गए लेकिन वहां पे बिके नहीं है। वो अपने स्वाभिमान के साथ वो बंटवारा नहीं किए हैं। वो हकीकत क्या है उस चीज को आज भी दिखाते हैं और कल भी दिखाते थे। हाँ, हालांकि ये बात सही है, क्योंकि मनीष कश्यप कुछ दिन पहले जब नेता में गए तो बीजेपी पार्टी ने नरेंद्र मोदी गलतियां भी था उनको सही दिखाने की कोशिश किया। यह बात हकीकत है, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन मनीष कश्यप को शायद मजबूरी था, कुछ इस प्रकार से वो ऐसे कर रहे थे, लेकिन अब मजबूरी नहीं है। जो भी करेंगे वो हकीकत करेंगे और पूरे बिहार लोगों देखेगा और पूरे पर्दाफाश के साथ करेंगे। लेकिन इसके बारे में आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।